हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए स्टडी 0.1। आज का सेशन होगा, सेशन का ये लगभग हमारा 14वां सीरीज होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं। अब क्या कहते हैं भाई, स्फूत, तोरण, विहार, तुखंग, क्या कहा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका स्फूत। अब आता है स्फूत बौद्ध धर्म से संबंधित है तो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध के परिवार के बाद उनकी जो अस्थियां थी 8 भागों में बांटा गया और उन्हीं अस्थियों पर समाधियों की निर्माण की गई और इन्हीं निर्माण जो हुई उन्हीं को हम स्फूत का नाम दिया गया। स्फूत का उल्लेख हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्रियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी। अब इसको क्या कहा जाता है, सिक्कों का अध्ययन को, तो इसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं इसमें आर्कियोलॉजी क्या होता है। अब तो आर्कियोलॉजी जो होता है हमारा पुरातत्व अध्ययन किया जाता है और एपिग्राफी के तहत हमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। मौर्य वंश, नंद वंश, पल्लव, गुप्त वंश। तो सबसे पुराना इसमें जो राजवंश है आपका वो हो जाता है नंद वंश। इसका समय माना जाता है आपका 344 ईस्वी से 323 ईस्वी तक। तो वहीं मौर्य वंश का समय माना जाता है 322 ईस्वी से 184 ईस्वी पूर्व तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वराहमिहिर थे एक महान, क्या थे, कवि, दार्शनिक, खगोलविद, ज्योतिष। क्या थे, तो ये आपके खगोलविद थे जो 6वीं शताब्दी से संबंधित थे। इनके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हुए जिनका नाम है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बृहद संहिता में आपका आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित है। तो आपका काकतीय वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से। इसका आंसर देंगे, इसका आंसर हो जाता है आपका पल्लव वंश से। अब पल्लव वंश के जो शासक थे कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे जो महाबलीपुरम में 81 रथों का निर्माण करवाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। कौन सा अधिकार आता है आपका, तो निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से तहत आता है, अनुच्छेद 52 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 79 किसके अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त तीनों। तो क्या हो जाता है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। अनुच्छेद 69 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों, यानी दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे
एक राज्य जहाँ किसी प्रकार का राज्य नहीं होता, राज नहीं होता, वह राज्य कहलाता है, क्या कहलाता है? डायरकी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एनार्की, डेमोक्रेसी। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, एनार्की। एनार्की क्या है आप? तो एनार्की वह है जहाँ किसी राज्य का राज नहीं होता है, वहाँ एनार्की कहा जाता है, और इसके अभाव में उस राज्य में अराजकता फैल सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? कब आई थी? 1952 में, अप्रैल 1952 में, नवंबर 1950 में, नवंबर 1949 में। इसका आंसर हो जाता है अप्रैल 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है देखेंगे। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है, कहाँ है? तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल में। कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ गर्मी की तुलना में जाड़े में अधिक वर्षा होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, उसे जाना जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार के रूप में, शुष्क पतझड़ के रूप में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र के रूप में। ऑप्शन नंबर डी है शुष्क सदाबहार के रूप में। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ के रूप में या सदाबहार के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, अनाज उत्पादन, दूध उत्पादन, अंडा उत्पादन। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन। दूध उत्पादन को ही हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है? 5, 3, 7, 12। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 माह में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, अंडमान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडमान से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जल के अंदर मछली अपवर्तन के कारण अपनी गहराई से कुछ ऊपर उठी प्रतीत होती है, इसलिए मछुआरे को मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर? परावर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवण, व्यतिकरण। किस पे कार्य करता है? इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन का। परावर्तन का सिद्धांत क्या कहता है? परावर्तन का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को हम परावर्तन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है? रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से हैं? हरा, पीला, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी, नीला, हरा, लाल, नीला, हरा, बैगनी। इसका आंसर हो जाता है आपका नीला, हरा,
लाल, ऑप्शन नंबर सी जो हमारे प्राथमिक रंग हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन, अब आता है बात इसमें, टेलीफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। किसका कार्य कर, कौन सा छड़ कार्य करता है? एनोड का, कैथोड का, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका एनोड का। अब कैथोड की बात आती है तो कैथोड जस्ते के बर्तन जिसमें पदार्थ भरे होते हैं, कैथोड का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहता है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसका आंसर हो जाता है आपका उत्तर दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। ऊर्जा संरक्षण नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है जब ऊष्मा को अन्य ऊर्जाओं या ऊर्जाओं को ऊष्मा में बदला जाता है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। इसका आशय यही है कि किसी ऊष्मागतिक निकाय में ऊर्जा संरक्षित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। किसकी है? ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। जो अल्फा किरणें और बीटा किरणें, न्यूट्रॉन से भेदन क्षमता अधिक होती है तथा ये चुंबकीय किरणें होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है किसमें? इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, हवा को शुद्ध करना। इसका आंसर हो जाता है आपका पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, ऑप्शन नंबर बी।